औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट एक ग्रूविंग का नया प्रोग्राम है कि अगर किसी डाई के फ्रंट पर हमने ग्रूव बनाना है, जैसे एक रॉड है, ये ड्राइंग मैंने बनाई है, उसका डाया ये है, ये जो बैक पे जो है ना फुल डाया उसका हम ले लेते हैं 120 ये फर्ज कर लेते हैं। तो इस डाई के रॉड के बिल्कुल फेस पर हमने ग्रूव बनाने हैं। 40 का डाया छोड़कर ये जो है ग्रूव है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये ग्रूव का जो डाया है, ये एंड पॉइंट जो है ये 80 डाया बन रहा है और ये वाला 40। तो 80 से 40 को माइनस करें तो 40 बचता है। तो 40 को 2 में तकसीम करें तो ये जो ग्रूव का जो साइज़ बन रहा है ये बन रहा है 20 मिली। कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला एरिया ये 20 मिली है। ठीक है, तो ये जो ग्रूव है हमने बनाना है, तो इसके लिए G74 साइकिल का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे ये ग्रूव इजीली बन जाएगा। तो G74 जो है उस ब्लॉक को हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें होने वाले जो इस्तेमाल होने वाले जो कोड्स हैं उनका क्या मतलब है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये समझ लेते हैं, जैसे कि G74 पहला ब्लॉक हम 2 बार इस ब्लॉक को हम इस प्रोग्राम के अंदर लगाएंगे। तो पहली बार जब हम लगाते हैं तो इसके साथ हम आर को लगाएंगे। तो ये क्या होती है, ये रिट्रैक्ट वैल्यू होती है। रिट्रैक्ट, ये रिट्रैक्ट वैल्यू होती है कि एक कट लेने के बाद आप पीछे कितने मिली पीछे हटें और फिर अगला कट लें। ठीक हो गया, कि एक कट लेने के बाद कितने मिली या जितनी आप वैल्यू देंगे उतना ये पीछे हटेगा और फिर ये अगले कट के लिए जाएगा फिर। ठीक हो गया। तो दूसरी बार जब G74 ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ हम जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं एक्स को करते हैं, फिर Z को इस्तेमाल करते हैं, फिर P को इस्तेमाल करते हैं, Q और F को। ये हमारा ब्लॉक होता है। तो इसमें X तो ये है कि आपका जो X में डिस्टेंस है वो हम बयान करेंगे कि कितना है, ग्रूव कहाँ तक X में लेके जाना है। तो Z जो है, Z में जो डिस्टेंस है, जैसे 8 मिली है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहाँ तक लेके जाना है। जैसे X में देंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो वो X में हम डिस्टेंस दे देंगे। ठीक हो गया। तो Z में क्या देंगे, ये 8 मिली जाना है हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। ये P क्या है, Q क्या है और F क्या है। P यहाँ पर ये है स्टेप इन X एक्सिस, स्टेप इन X एक्सिस। तो ये जो स्टेप है ना, यहाँ ये X एक्सिस में नीचे लेने हों या ऊपर लेने हों। तो फ़र्ज़ करें आपके पास टूल जो है ना, जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ करें ये जो टूल है आपके पास, ये टूल आपके पास फ़र्ज़ कर लें 4 मिली का है। ये जो डिस्टेंस है इसका
4 मिली है, तो 4 मिली का यहाँ से ऐसे कट लगाएगा तो ये तो 20 मिली है बनानी है हमने, जो ग्रूव बनाना है। तो फिर ये कट जब 8 मिली तक डेप्थ ले लेगा, फिर अगला जो स्टेप है वो कितना ले, कितने कितने कट लगा कर ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 20 मिली तक ये सारी कटिंग कर दें। ठीक हो गया। ये जो स्टेप है हम पी में देंगे, ठीक है, और ये हम देंगे माइक्रोन में, ये साइज माइक्रोन में देंगे हम। अगला है क्यू, ये है जेड एक्सिस में स्टेप, कि आपने 8 मिली डेप्थ जाना है तो आपने कितने कितने मिली कटिंग करके स्टेप बाय स्टेप 8 मिली तक जाना है। ठीक है, स्टेपिंग जेड एक्सिस, और ये भी माइक्रोन में देंगे। ठीक हो गया। और एफ जो है वो फीड है। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, जिससे हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लें प्रोग्राम में जाने से पहले, कि इस टूल की जो थिकनेस है ये है 4 मिली। तो हम इसको एक किनारे को या इस किनारे को 0 कर लेंगे। अगर हम इसको करते हैं तो हम ये साइज़ जो हैं इसके मुताबिक सारे के सारे लेंगे, लेकिन नीचे वाले किनारे को अगर हम 0 कर लेते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं इसका, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें, फ़र्ज़ करें टूल को हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ ले जाएं। ठीक है, टूल को यहाँ ले जाएंगे, ये पहला कट लेगा, फिर ऊपर उठेगा, दूसरा लेगा, फिर ऊपर उठेगा, तीसरा लेगा। ठीक हो गया। इस तरह से हम चलाएंगे टूल को नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो टूल को हम जब यहाँ पर लेकर आएंगे इस किनारे को, तो ये जो डाया है कितना है 40, तो हम 40 पर ले आएंगे। तो एक्स को 40 से शुरू करेंगे और ऊपर तक लेकर जाएंगे। ये 80 है तो 4 मिली ये है, तो 4 मिली आप इसमें माइनस करेंगे तो 4 इधर से भी माइनस होगा, क्योंकि ये रेडियल कटिंग करता है। अगर 4 मिली इधर से कटिंग होगी तो 4 इधर से भी होगी। तो कटिंग क्या है, रेडियल हो रही है, 8 मिली कटिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो 8 मिली कटिंग होनी है 4 इधर से और 4 इधर से, क्योंकि 4 मिली क्यों 8 मिली क्यों होगी, क्योंकि इसका साइज़ जो है 4 है, तो एक तरफ से 4 करेगा तो 4 ही उधर से भी होगा। तो ये 8 को हम माइनस कर देंगे 80 से। तो हम यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक लेकर जाएंगे, 8 को 80 से माइनस करें तो 72 हो जाएगा। तो 72 तक दूसरा एक्स हमारा 72 तक बन जाता है। ठीक हो गया। हम अगर यहाँ से 80 तक लेके जाएंगे तो इसका नीचे वाला किनारा यहाँ आ जाएगा और ये हिस्सा भी कटिंग हो जाएगा। तो हमने इस किनारे को यहाँ तक लेके जाना है। ठीक हो गया, ऊपर वाले किनारे को यहाँ तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, 20 से अगर हम 4 को माइनस करें तो देख लें साइज, और इस तरफ से भी 4 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ तक इसने जाना है। तो ये रेडियल कटिंग कर रहा है, तो हम नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4 दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो साइज़ आएगा वो ऑलरेडी हमारा टूल यहाँ तक जाएगा। ठीक हो गया, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल साइज सही बन जाएगा। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे अपने प्रोग्राम को एक्स में, जेड में 8 मिलीमीटर तक। आए प्रोग्राम बनाते हैं। O 0001 प्रोग्राम का नंबर दे दिया, N1 G28 U0 W0 T0101 G97 S1000 M04। अच्छा, कई मशीनों में M03 से और कई में M04 से
आपका जो स्पिंडल है क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर आपकी मशीन M04 से क्लॉकवाइज घूमती है तो M04 लगा लें, M03 से अगर घूमती है तो M03 लगा लें। ठीक है, मोस्टली जो लेथ मशीन है, ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो M04 से ही क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, उसका स्पिंडल जो घूमता है। तो आप देख लें, आपका M04 से है तो ठीक है, वरना M03 भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। G0 X सीधा इधर ले आते हैं। ठीक है, उधर से टूल तब्दील किया और सीधा यहाँ ले आते हैं। कहाँ पर? X40 पर। यहाँ 40 Z2 होगा। M08 यहाँ कूलेंट को ऑन कर लेते हैं। आपका टूल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया ये ब्लॉक लगाने से। इसके बाद हम क्या करते हैं, G74 रिट्रैक्ट वैल्यू हम 1 मिली की लगा देते हैं। ठीक हो गया। अगला ब्लॉक G74 लगाएंगे और यहाँ पर हमने क्या लगाना था, सबसे पहले X, उसके बाद मैंने क्या बताया था Z, उसके बाद P, उसके बाद Q, उसके बाद F। यहाँ चेक करें, ये X है यहाँ, तो X हम क्या लगाएंगे, यहाँ चेक करें, जहाँ से स्टार्ट करना है हमने, सॉरी, जहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि स्टार्ट जहाँ से करना है वहाँ पर हम ये देखें यहाँ आ गए हैं, ऑलरेडी खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ से कहाँ तक टूल लेके जाना है एक्स में, हमने 72 तक। यहाँ से कटिंग करते स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक लेके जाना। ठीक हो गया, ये है एक्स। अगला आ गया जेड, 8 तक लेके जाना है, -8 तक। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी डेप्थ कितनी है, 8 मिली। अगला आ गया पी, पी की वैल्यू हमने माइक्रोन में लिखनी थी और ये एक्स एक्सिस में स्टेप है। तो हमारी 4 मिली की ये एक्स एक्सिस में स्टेप, तो यहाँ से डेप्थ जाएगी, फिर ऊपर उठेगा, फिर आगे इस तरह डेप्थ लेके जाएगा, फिर ऊपर उठेगा। ये कितने कितने मिली के स्टेप लेकर ये पूरी स्लॉट जो है बनाए। तो हम कहेंगे जो एक्स एक्सिस में स्टेप लेने हैं, 4 मिली की ये है, तो हम 1 मिली कम स्टेप ले लेते हैं, 3 मिली के ले लेते हैं। तो ये 3000 लिख देंगे। 1000 इक्वल होता है 1 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, माइक्रोन में। तो हमने 3 मिली का एक कट लेना है। आगे आ गया क्यू, क्योंकि जेड एक्सिस में जो स्टेप है, ठीक है, वो भी हमने माइक्रोन में लिखने हैं। तो 8 मिली तक डेप्थ में जाना है, तो हम कहते हैं कि 2 मिली की डेप्थ में 2 मिली कटे, फिर ये रिट्रैक्ट वैल्यू 1 है, 1 मिली बाहर आए, फिर 2 मिली कट करे, फिर 1 मिली बाहर, फिर 2 मिली, इस तरह 8 मिली डेप्थ तक ये कटिंग करेगा। तो हम लिख लेते हैं कि 2000, मतलब 2 मिली का स्टेप बाय स्टेप कट लेते हुए 8 मिली तक ये डेप्थ में ग्रूव बना देगा। तो फीड हम लगा लेते हैं 0.06 लगा दें, 5 लगा लें, चलेगी इतनी। ठीक हो गया, 4 लगा लें। G0 X 200 Z 200 M09 M01 M30। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया।